Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल है जी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है उसका एक आर्टिकल है और आर्टिकल है बहुत इंटरेस्टिंग। और ये है जी कुछ स्टूडेंट्स और जो फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं कि कौन सी डेट का है। तो डेट है जी ये ट्यूसडे जून 20, 2023। तो और ये है जी कराची का। तो चले इन डिटेल देखते हैं कि क्या है इसमें, आर्टिकल कौन सा है, ताकि बहुत सारी विकेबलरी आपको मिले। ये है जी आर्टिकल का हेडलाइन, और हेडलाइन है जी वोमेन रीयूनाइटेड विद सोल्ड चाइल्ड। क्या मतलब है इसका? वोमेन रीयूनाइटेड, वोमेन जो है ना वो दोबारा मिल गई या दोबारा उसको मिला दिया गया किसके साथ? विद सोल्ड चाइल्ड। यानी सोल्ड का मतलब है यानी बेचा हुआ, फ़रोख्त किया हुआ, चाइल्ड यानी बच्चा, जो फ़रोख्त किया हुआ बच्चा था उसके साथ उसको रीयूनाइटेड कर दिया, यानी दोबारा मिला दिया गया। तो औरत का जो कोई बच्चा होगा जो किसी ने बेच दिया होगा तो उसको, औरत को दोबारा उसके साथ मिला दिया गया। तो सोल्ड चाइल्ड यानी बेचा गया, फ़रोख्त किया हुआ बच्चा। तो चलिए इन डिटेल देखते हैं, ख़बर पे नज़र रखते हैं कि ताकि आप बहुत सारी विकेबलरी आपको मिले और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। हैदराबाद, ये हैदराबाद की खबर है। इन अ हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट, इन अ हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट, एक हार्ट रेंचिंग का मतलब है दिल को झंझोड़ने वाली, भयानक या दिल को झंझोड़ने वाली एक इंसिडेंट में, एक वाक़ये में, अ वोमेन वाज रीयूनाइटेड विद हर चाइल्ड। जो वोमेन थी, एक वोमेन यानी एक जो खातून थी, उसको क्या कर दिया गया? वाज रीयूनाइटेड। पैसिव है ये, वाज के बाद थर्ड फॉर्म का आना पैसिव है। वाज रीयूनाइटेड, उसको मिला दिया गया, दोबारा मिला दिया गया। किसी को दोबारा किसी चीज़ के साथ मिला देना, रीयूनाइटेड, दोबारा मिला दिया गया। विद हर चाइल्ड, उसके बच्चे के साथ। दैट, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है जो के। कौन सा चाइल्ड? इस चाइल्ड के बारे में मालूमात दे रहा है कि दैट यानी जो के। हर हस्बैंड हैड सोल्ड, जो के उसके यानी औरत के, जो खातून थी उसके हस्बैंड ने उसको क्या किया था? उसके शौहर ने हैड सोल्ड, उसको बेच दिया गया था। हैड सोल्ड ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, तो इसका हैड सोल्ड यानी उसको बेच दिया गया था। द ह्यूमन राइट्स सेल ऑफ पुलिस रिसीव्ड अ डिस्ट्रेसिंग कंप्लेंट फ्रॉम द वुमेन। द ह्यूमन राइट्स सेल, जो ह्यूमन राइट्स, जो इंसानी हुकूक का जो सेल है, ऑफ पुलिस यानी पुलिस स्टेशन में जो ह्यूमन राइट्स का सेल था, उनको क्या हुआ? रिसीव्ड, उनको रिसीव्ड हुआ, मौसूल हुआ अ डिस्ट्रेसिंग कंप्लेंट। यानी डिस्ट्रेसिंग कंप्लेंट का मतलब एक परेशान कुन कंप्लेंट यानी शिकायत मौसूल हुआ उनको, फ्रॉम द वोमेन, एक खातून की तरफ से। अर्जेंटली सीकिंग हेल्प, जिसने अर्जेंटली यानी फौरी तौर पर, सीकिंग हेल्प यानी हेल्प मांगते हुए, हेल्प मांगा था। सीकिंग का मतलब, सीक का मतलब है मांगना, सीकिंग हेल्प यानी मांग कर, हेल्प मांगते हुए। एज, क्योंकि, एज का मतलब है क्योंकि या जो के। एज क्योंकि हर हस्बैंड हैड सोल्ड देयर सन ड्यू टू हैज़ ग्रीड फॉर मनी, क्योंकि हर हस्बैंड उसके शौहर ने, हैड सोल्ड, सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था, फ़रोख्त किया था, देयर सन उसके बच्चे को, ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब है की वजह से, वजह बताना हो तो ड्यू टू आता है। ड्यू टू हैज़ ग्रीड फॉर मनी, यानी उसकी जो ग्रीड फॉर मनी यानी पैसे की लालच के लिए, पैसे की लालच की वजह से उसने अपना बच्चा बेच दिया गया था। ग्रीड का मतलब है लालच। द वोमेन पैशेंटली
pleaded. The woman patiently pleaded. जो woman थी, खातून थी, उसने क्या किया? Patiently pleaded. Pleaded patiently का मतलब है यानी पुरजोश अंदाज में या गिड़गिड़ाते हुए, तो गिड़गिड़ाते हुए या पुरजोश अंदाज में उसने क्या किया? Pleaded. इल्तिजा की. प्ली का मतलब है दरख्वास्त देना, इल्तिजा करना, और प्लीडेड का मतलब है थर्ड फॉर्म है, तो इल्तिजा की. क्या इल्तिजा की? फॉर असिस्टेंस, यानी असिस्टेंस का मतलब है यानी मदद मांगना, किसी से मदद मांगना. तो असिस्टेंस यानी मदद मांगने के लिए. टू ब्रिंग, लाने के लिए. टू ब्रिंग, लाने के लिए. किसको लाने के लिए? हर चाइल्ड बैक, उसके बच्चे को वापस लाने के लिए उसने मदद मांगी. रिस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्टली to the woman's plea. responding का मतलब है किसी को जवाब देना, तो जवाब देते हुए promptly, फौरी, to the woman's plea, यानी उस जो औरत की इल्तिजा थी, जो औरत की दरख्वास्त थी, खातून की, जो खातून का दरख्वास्त था, तो उसके ऊपर यानी फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने जवाब दिया. promptly का मतलब है फौरी तौर पर, immediately. Maria Sario, the head of the human rights cell. किसने किया? मारिया सारियो जो है उसने the head of the human rights, जो head है, सरबराह है किस चीज़ की? the human rights cell, जो इंसानी हुकूक का सेल है, उसकी सरबराह है मारिया सारियो. immediately summoned, उसने immediately यानी फौरी तौर पर summoned कर लिया, बुलाया या तलब कर लिया. द चाइल्ड्स फादर, जो बच्चा है उसके फादर को यानी उसके वालिद को उसने समन जारी किया यानी तलब कर लिया. ये जो चाइल्ड के साथ आप एपस्ट्रोफियस देख रहे हैं, इसका मतलब है काके की का सेंस देता है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यानी अंडरस्टैंड करने के बाद, यानी जायज़ा लेने के बाद, समझने के बाद. द केस डिटेल्स, जो केस की डिटेल है उसको समझने के बाद उसने किया समन जारी कर दिया, यानी बच्चे के वालिद को बुलाया उसने. सारियो इंस्ट्रक्टेड, सारियो जो थी उसने क्या किया? इंस्ट्रक्टेड दिया यानी हिदायत दी. किसको? द फादर, उस वालिद को, बच्चे के वालिद को. टू रिटर्न, कि वो वापस करे, रिटर्न करे, वापस करे. द चाइल्ड, उस बच्चे को. टू हैज़ मदर, अपनी माँ को, यानी उस बच्चे को क्या करे? वापस करे अपनी माँ को. ये हिदायत दी. द पुलिस वार्नड हिम अबाउट द सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. जो पुलिस था उन्होंने किया कि द पुलिस वार्न, पुलिस ने खबरदार किया, हिम उसको, किस बारे में? अबाउट द सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अबाउट के बारे में. अबाउट का मतलब है के बारे में, किस चीज़ के बारे में? द सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जो सीरियस यानी संजीदा तौर पर, लीगल कानूनी, कॉन्सिक्वेंसेस नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नताइज, यानी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कानूनी जो नताइज है. ऑफ फेलिंग टू कंप्लाई, अगर मतलब वो फेल हुआ, नाकाम हुआ, टू कंप्लाई तामील करने में, तो उसके कानूनी नताइज बरामद होंगे. ये उसने उसको हिदायत दी, खबरदार किया उसको. इवेंशली, आखिरकार. इवेंशली का मतलब है आखिरकार. द पर्सन adhered to the instructions and handed the child to the police. Eventually, आखिरकार, the person adhered, जो person था, जो फर्द था, वो जो यानी बच्चे का बाप था, उसने क्या किया? adhered यानी उसने अमल किया. to the, किस चीज़ पर अमल किया? to the instructions यानी हिदायत के ऊपर.
इंस्ट्रक्शन हिदायत के ऊपर, एंड हैंडेड द चाइल्ड टू द पुलिस, और हैंडेड किया यानी हवाले किया किसको, द चाइल्ड बच्चे को, टू द पुलिस पुलिस के हवाले कर दिया बच्चे को। शाहनवाज मेमन द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट हेडक्वार्टर्स, जो शाहनवाज मेमन है कौन है वो, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस का सुपरिटेंडेंट है यानी एसपी है, एट हेडक्वार्टर्स हेडक्वार्टर में। पर्सनली रीयूनाइटेड द चाइल्ड विद द मदर, यानी उसने पर्सनली ज़ाती तौर पर रीयूनाइटेड कर लिया यानी दोबारा मिलाया द चाइल्ड उस बच्चे को, विद द मदर अपनी वालदा के साथ। क्रिएटिंग अ हार्ट वार्मिंग मूवमेंट, क्रिएटिंग अ हार्ट वार्मिंग मूवमेंट यानी एक जो दिल दहला देने वाला जो मूवमेंट था, लम्हा था, उसको बनाया। द वुमेन एक्सप्रेस्ड, जो वुमेन थी उसने एक्सप्रेस्ड कर ली यानी एक्सप्रेस्ड का मतलब है जाहिर कर देना, इजहार कर देना। उसने वुमेन ने क्या किया, इजहार किया। किस चीज़ का इजहार किया, एक्सप्रेस्ड यानी इजहार किया, हर ग्रेटिट्यूड यानी अपनी खुशी का इजहार किया। ग्रेटिट्यूड का मतलब है खुशी, खुशी का इजहार किया। एंड हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस भी खुशी ही होता है, अब यानी अपनी खुशी का इजहार कर दिया। फॉर द सक्सेसफुल रिकवरी यानी सक्सेसफुल कामयाबी से जो रिकवरी थी, बरामदगी थी, ऑफ हर चाइल्ड अब उसके बच्चे की। शी थैंक्ड यानी उसने शुक्रिया अदा किया। शी थैंक्ड उसने शुक्रिया अदा किया। एसएसपी साजिद आमिर सदोज़ई, एसपी हेडक्वार्टर्स शाहनवाज मेमन, यानी उस जो खातून थी उसने क्या किया, शुक्रिया अदा किया। एसपी हेडक्वार्टर जो है शाहनवाज अपना साजिद आमिर साहब सदोज़ई साहब का, और एसपी हेडक्वार्टर शाहनवाज मेमन का, इन दोनों का शुक्रिया अदा किया। एंड मारिया सारियो, और मारिया सारियो का भी, फ्रॉम द ह्यूमन राइट सेल। मारिया सारियो कौन है, फ्रॉम द ह्यूमन राइट सेल, जो ह्यूमन राइट सेल की है, उसका शुक्रिया अदा किया। फर्दर मोर का मतलब है मज़ीद, फर्दर मज़ीद। अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एक मजबूत जो ख़बरदारी मतलब ख़बरदार किया यानी पुरज़ोर, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत या पुरज़ोर वार्निंग यानी ख़बरदार किया। वाज इशूड यानी एक पुरज़ोर तंबी, वार्निंग यानी तंबी क्या किया, वाज इशूड उसको जारी कर दिया गया। टू द चाइल्ड्स फादर, उस जो बच्चा है उसके बाप को, यानी तंबी की गई। एम्फेसाइजिंग दैट एनी फ्यूचर अटेम्प्ट टू इंगेज इन सच, एम्फेसाइजिंग दैट, एम्फेसाइजिंग का मतलब है यानी ज़ोर देते हुए। एम्फेसाइज वैसे किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका है कि एम्फेसाइजिंग यानी क्या करते हुए, एम्फेसाइजिंग यानी ज़ोर देते हुए। दैट के एनी फ्यूचर अटैम्प्ट, कोई भी यानी मुस्तकबिल में, अटैम्प्ट यानी कोई कोशिश, टू इंगेज कोई गनाउना कोई कोशिश, इन सच ऐसे ही, अ डिस्पिकेबल एक्ट यानी ऐसा ही कोई जो फ़ेल है, अगर इसकी कोई कोशिश की गई मुस्तकबिल में, वुड एक्ट ऐसा अमल का, वुड हैव सर्व कॉन्सिक्वेंसेस, वुड हैव यानी इसके होंगे, यानी इसके बरामद होंगे या इसके होंगे सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, संगीन नताइज। हैव सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके संगीन नताइज बरामद होंगे अगर इसने मुस्तकबिल में कोई इस तरह की एक्टिविटी
परफॉर्म करने की कोशिश की। ये था सारा मुद्दा। तो गाइज़ ये था आज एक आर्टिकल और होप कि आपने बड़ा कुछ सीखा होगा इसमें से। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप ज़रूर अपनी वोकैबलरी में भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल करें और इसको किसी नोटबुक पे लिखा करें ताकि दोबारा आपको न्यूज़पेपर में वही अल्फाज दोबारा आएँ, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। और जो चैनल पे न्यू है वो प्लेलिस्ट में जाके उनको और वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।